अब यहाँ पे देखिए हम 2-3 दिनों से एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं। आप बीपीएससी की साइट पे जाके देखिए, कोई ना कोई नोटिस डेली आ रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पे असिस्टेंट इंजीनियर का आया था, कल ही आया था शाम को, और उससे पहले भी परसों दिन 3 नोटिस आया था। यहाँ पे अब एग्ज़ाम जो है बीपीएससी सरस्वती का जो है वो कब होगा, जुलाई में कि सितंबर में, और पीटी और मेंस दोनों को एक साथ लेकर के चल सकते हैं कि नहीं चल सकते हैं, और यहाँ पे मेंस कब होगा, दोनों में अंतराल कितना रहेगा, यहाँ पे सारी बातें समझ लेते हैं। 5 चीज़ों को ध्यान में रखिए। अगर आप पहली बार अगर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं प्रीलिम्स का, तो 104 से देखिए 7 के बीच में अगर आपका सही हो रहा है तो आपका सही है, और ये आपका रिजल्ट हो जाएगा मतलब। और 100% किसी का दोस्तों तैयारी नहीं होता है, और 5 लोगों से आपको बच करके रहना है। देखिए ये 5 लोगों से आपको बच करके रहना है। ये अगर आप प्रीलिम्स का तैयारी कर रहे हैं तो इनसे ज़रूर बचिएगा। इनके मुंह से आपको यही निकलेगा कि बीपीएससी सबके बस की बात नहीं। ये इनसे अगर आप पूछिएगा कि बीपीएससी का हम तैयारी कर रहे हैं क्या सही है कि गलत है, तो इनके मुंह से यही निकलेगा कि बीपीएससी सबके बस की बात नहीं है। तो उनसे आप 100 फीट की दूरी बना लें, क्योंकि वो आपको डीमोटिवेट कर रहे हैं। तुमसे नहीं हो पाएगा, इनसे दूरी बना लीजिए। तुम ग्रुप डी की तैयारी करो, वही ठीक है तुम्हारे लिए। इनसे भी दूरी बना लीजिए। पीटी भी नहीं निकलेगा, सब सेटिंग है, इनसे भी आप दूरी बना लीजिए। हमारे भैया 7 साल से तैयारी कर रहे हैं, एक बार केवल पीटी निकला है, इनसे भी दूरी। क्योंकि ये बात करते हैं नकारात्मक। देखिए जब आदमी का खुद नहीं निकलता है, खुद तैयारी नहीं करते हैं, तो दूसरों को भी डीमोटिवेट करते हैं। तो ऐसे लोगों से आप दूरी बना करके रखिए और खुद पे भरोसा रखिए दोस्तों। ये देखिए अब यहाँ पे 5वां जो पॉइंट है, यहाँ पे 5 पॉइंट हमने रखा है कि आप अगर पहली बार बीपीएससी पीटी का यहाँ पे एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आप 5 बात यहाँ पे गांठ बांध लीजिए। ठीक है, ए बी सी हो गया, डी हो गया, और ई देखिए सफलता के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति। मतलब आपके दिमाग में ये रहना चाहिए कि हमसे निकल जाएगा। ये पूरा आपके अंदर संकल्प रहना चाहिए मजबूत। डेली प्रैक्टिस चाहिए। ऐसा नहीं कि हफ्ते में 2 दिन पढ़ लिए 18 घंटे, बाकी 5 दिन आप मोबाइल देख रहे हैं, ऐसा भी नहीं होगा। और मोबाइल का तभी इस्तेमाल कीजिए जब वो एजुकेशन में कहीं ना कहीं आपका हेल्प कर रहा है। बाकी मूवी देखने के लिए कर रहे हैं तो आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तार्किक सोच, रीजनिंग इसीलिए दिया जाता है कि आपका जो दिमाग हो लॉजिकल तरीके से सोचे। चाहे कितना भी बुक पढ़ लें, लेकिन नोट्स दोस्तों जरूर रखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम के अंतिम समय में जब एग्ज़ाम 7 दिन बचता है ना, तो नोट्स ही दोस्तों काम में आता है। चाहे पूरा का पूरा रेक आपका भर गया है किताब से, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कितना पढ़िएगा। जब आपका 7 दिन बचेगा एग्ज़ाम का, तो कितना बुक पढ़िएगा बताइए, नोट्स ही लास्ट में काम आता है। तो ये देखिए अब ये एग्ज़ाम होगा कब, देखिए बीपीएससी सरस्वती का जो नया परीक्षा तिथि है, इसको लेकर के खबर यह है कि अभी इन्वेस्टिगेशन देखिए चल रहा है। संभावना है कि अगले महीने के दूसरे सप्ताह तक जांच होने के बाद, क्योंकि इस महीने को अब ज़्यादा दिन दोस्तों बचा नहीं है, अब ये महीना ख़त्म होने वाला है, तो आयोग को फाइनल रिपोर्ट सौंप दी जाएगी, और तत्काल उसके बाद एक बैठक रख करके नई परीक्षा तिथि घोषित हो जाएगी। अब यहाँ पे थोड़ा पेपर वगैरह भी शायद बन रहे हैं, और इन्वेस्टिगेशन चूँकि अभी चल रहा है, अंडर प्रोसेस है, तो अभी आपको इसके दौरान कभी भी एग्ज़ाम डेट अनाउंस नहीं किया जा सकता जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हो जाता। तो आपके पास देखिए अभी भी 2 मंथ का समय है। ऐसा कहा जा रहा है कि 2 मंथ का समय है, क्योंकि आयोग भी चाह रही है कि इसको टाल करके अब लास्ट में नहीं ले जाने के लिए। ठीक है, फिर 68वीं बीपीएससी सब देखना आगे, और भी बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं बीपीएससी के थ्रू होने वाले हैं, तो सबको देखना है, और इसको तत्काल देखिएगा लिया जाएगा। बस इंतजार किया जाए, मतलब इंतजार किया जा रहा है, किसी तरह से मैटर को सॉर्ट आउट कर लिया जाए। अभी देखिए बीपीएससी एई का परीक्षा भी स्थगित कर दिया गया है। नई परीक्षा तिथि को लेकर के जल्द नोटिस जारी किया जाएगा। अब जो लोग नहीं देखे वो देख लीजिए। एग्जाम सेंटर पे जाने से पहले देखिए किसी भी प्रकार का दिमाग में स्ट्रेस नहीं रखना था। 66वीं बीपीएससी का कट ऑफ है, यूआर का 108 गया था, 103 ये, इससे ज़्यादा तो नहीं जाएगा, कम तो नहीं जाएगा, लेकिन ज़्यादा भी नहीं जाएगा। अब लोग बोलते हैं कि इस बार कम जाएगा, कड़ाई ज़्यादा रहेगा, तो भाई ये जान लीजिए एमटीएस का कट ऑफ देख लीजिए, कभी 110 जाता था, 115, 120, 125, हर साल 5-5 नंबर बढ़ रहा है। ये सीएचएसएल भी देख लीजिए आप, एक समय था सीएचएसएल का 110 जा रहा था, अभी 130-32 जा रहा है जनरल का। तो 5 नंबर 10 नंबर हमेशा बढ़ता है। तो इसमें भले ना बढ़े, ये नहीं करें कि 108 से 113 हो जाएगा, हम तो बढ़ा भी नहीं रहे हैं, लेकिन घटा भी नहीं रहे हैं ना। घटाएं क्यों, लड़के बढ़ रहे हैं, अच्छे अच्छे स्टूडेंट आ रहे हैं, मेधावी छात्र आ रहे हैं, तो कड़ाई होगा ठीक है, लेकिन घटेगा भी नहीं, इतना ही रह जाएगा 108 से 110 के बीच में, इतना जान लीजिए। ठीक है, तो यही रहने वाला 110 तक आपका जाएगा जनरल का, बाकी आप जो भी कैटेगरी के हो उस हिसाब से आप देख लीजिएगा। और यही सब दोस्तों, यहाँ पे देखिए बीपीएससी सरस्वती में आपका टोटल पोस्ट 726 है। एलिजिबिलिटी आपका ग्रेजुएशन चाहिए, 150 नंबर का होगा, 2 घंटे का एग्जाम है। बिहार सिविल परीक्षा यानी कि सरस्वती बीपीएससी परीक्षा के दौरान हुए पेपर लीक घटना के बाद यूपीएससी भी देखिए अब सतर्क हो गई है। यूपीएससी प्री की परीक्षा 5 जून को होनी है, वो भी अब बहुत ही कड़ाई के साथ ये करने वाली है।
तो यही सब बात है दोस्तों, तैयारी में लग जाइए। 6 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया था, जबकि 5 लाख तक परीक्षा देने पहुंचे थे। ये बात हम बीपीएससी 67वीं की कर रहे हैं। और पेपर लीक के बाद आयोग ने एक आधिकारिक नोटिस जारी करके पेपर रद्द का फैसला लिया था, और आयोग ने एक 3 सदस्यीय टीम बना करके तत्काल जांच शुरू कर दी, और मात्र 3 घंटे में टीम ने यह डिसाइड कर लिया कि पेपर लीक हुआ है। ये कंफर्म कर दिया कि पेपर, देखिए अब यहाँ पे बात यह है कि रोज नई बातें सामने आ रही है। जब जांच पूरा हो जाएगा तो एक बैठक बुलाई जा सकती है, जिसमें नए परीक्षा तिथियों को लेकर के विचार विमर्श होगा। खबर ये आ रही है कि आयोग इसे लंबा खींचने के फिराक में बिल्कुल नहीं है। जांच की प्रक्रिया जैसे ही समाप्त होगी, तत्काल परीक्षा तिथि के लिए बैठक बुला करके नया डेट घोषित कर दिया जाएगा। सेंटर वेरिफिकेशन, देखिए यूपीएससी यही कर रहा है, सेंटर वेरिफिकेशन कर रहा है। जो दागी लोग हैं उनको वहाँ पे आयुक्त नहीं किया जा रहा है, मतलब ड्यूटी में नहीं रखा जा रहा है। सारी चीज़ें ध्यान दी जा रही है पहले से, तो सतर्कता अब रहेगी ही, तो इसीलिए तैयारी कीजिए, निश्चिंत रहिए। इस बार कुछ भी ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। काफ़ी सीडीपीओ का एग्जाम भी उसी तरह से हुआ, आगे भी होंगे, जांच वगैरह चल रही है। यही सब बातें हैं दोस्तों। और चलिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे। ये देखिए, इनसे दूर रहिए, ठीक है, इनसे दूर रहिएगा ना तो आपका एग्जाम निकल जाएगा, नहीं तो नहीं निकलेगा, सीधी सी बात है, नहीं निकलेगा। क्योंकि नकारात्मक बातें जो होती है ना, नकारात्मक ऊर्जा अगल बगल वेव्स निकलता है उनसे, फिर वो जब उनके पास बैठेंगे तो आपको यही लगेगा हमसे तो कुछ नहीं होगा। हमेशा बात करेंगे कि बिजनेस करते ये करते, सब ठीक है भाई, जब लेकिन समय मिला है, जब 2-3 साल आपको तैयारी करने का, तो कर लीजिए एक बार ना, क्या दिक्कत है, प्रयास करने में क्या जाता है। अगर निकल गया कहीं प्री तो आपको एक हिम्मत बनेगा ना। अगर प्री निकल जाता है तो हिम्मत बनता है आपको। क्या लग रहा है, ऑफलाइन एग्जाम हो रहा है, करके देखिए, मेंस के लिए लेगा ही लेगा, 10 गुना लेगा। 498 पोस्ट है मेल के लिए और 228 है आपको फीमेल के लिए। निगेटिव मार्किंग तो है नहीं। तो पहले आपको ये करना है कि पहले वही क्वेश्चन करना है जो क्वेश्चन आपको आ रहा है, ठीक है, जो क्वेश्चन आ रहा है उसको पहले कर लीजिए। बाद में अगर देखेंगे कि नहीं आ रहा है तो उसको आप कर दे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो पहले आ रही है, इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं कि आप बिहार का जियोग्राफी, बिहार का हिस्ट्री, आप इंडियन पॉलिटी हो गया, जनरल साइंस हो गया, जियोग्राफी हो गया, ये सब चीज़ें आप पंचायती राज वगैरह से रिलेटेड जो भी है आप पढ़ते रहिए। अरिहंत का, लुसेंट का पढ़िए, ये सब चीज़ें हैं पढ़ते रहिए। प्री क्या है ना कि प्री आपका स्क्रीनिंग है एक तरह से। प्री अगर आप निकाल लेते हैं ना तो वो सारे लड़के छांट दिए जाते हैं जो केवल ऐसे ही अप्लाई कर देते। बहुत सारे लड़के होते कि ऐसे ही अप्लाई कर देते हैं, उनको कोई मतलब नहीं रहता है, बस बीपीएससी का आ गया है, चलो भाई फॉर्म अप्लाई कर देते हैं, अप्लाई कर दिए, लेकिन बाकी वो कर नहीं रहे तैयारी। तो कर नहीं रहे तो केवल भीड़ है, समझिए, ठीक है, वो केवल भीड़ दिख रहा है 5 लाख का, उसमें सब तैयारी करने वाले नहीं होते। कुछ ही लड़के होते जो सीरियस होकर के डेली पढ़ रहे हैं, आपको उन्हीं के बीच में आना, ठीक है। तो कोई टेंशन मत लीजिए, तैयारी कीजिए जम के, डेली पढ़िए, घटना चक्र पढ़िए, प्रतियोगिता दर्पण पढ़िए, 1 साल तक का करंट अफेयर सही कर लीजिए। पीटी की हम बात कर रहे हैं, पीटी निकल गया तो मेंस के लिए आप पॉलिटी पढ़ते रहिए। और मैं तो बोलता हूँ कि दोनों को साथ में लेकर चलिए, क्योंकि अगर निकल गया तो फिर समय ज़्यादा मिलेगा नहीं, 3 महीने से ज़्यादा समय मिलेगा नहीं, तो आप फिर दिक्कत में हो जाइएगा। इसलिए आप दोनों को लेकर चलिए, और कुछ चीज़ें हैं जो दोनों में काम आएगी, और इस पर एक डिटेल वीडियो भी लेकर के आएंगे कैसे काम आएगी। राइटिंग स्किल अभी से सही रखिए, पीटी मत सोचिए ज़्यादा। अगर आप थोड़ा भी अगर मेहनत कर देते हैं ना तो पीटी निकल जाएगा। आप मेंस को फोकस कीजिए पीटी के साथ साथ, और दोनों को लेकर चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मेन देखिए मेंस है, पीटी तो बहुत लोग निकाल लेते हैं, मेंस निकालना थोड़ा मुश्किल रहता है। इसलिए अभी से अगर आप लग रही है तो निकल जाएगा। हिस्ट्री पढ़िए एनसीईआरटी का, ठीक है, 11-12 तक का, और जियोग्राफी, हिस्ट्री वगैरह अरिहंत का अगर आप पढ़ते हैं तो डीप में उसमें बहुत काफ़ी डिस्क्राइब करके चीज़ों को दिया रहता है, तो उसको समझ लीजिए, ठीक है। 40% तक आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, आपका इतना आ जाता है तो आप एलिजिबल रहते हैं। पीटी की हम बात कर रहे हैं, मेंस को लेकर के फिर एक वीडियो अलग से बनाएंगे और उस पर चर्चा करेंगे।